कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। कबीर की ये पंक्तियां छुआछूत के खिलाफ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ज्ञान मैं आपको क्यों दे रहा हूं, लेकिन इसी आधुनिक दौर में, इसी समाज में छुआछूत के कई मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। और हरदा जिले के भादू गांव में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां सैलून वाले ने एक शख्स के बाल सिर्फ इसलिए काटने से मना कर दिया क्योंकि वो दलित समाज से ताल्लुक रखता है। सैलून वाले ने न केवल बाल काटने से मना कर दिया, बल्कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके गाली गलौज की और दुकान से भगा दिया। पीड़ित का नाम शक्ति सिटोले है, जो अपनी कंप्लेन लेकर हंडिया थाने पहुंचा, लेकिन थाना प्रभारी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने एसपी के पास पहुंचकर गुहार लगाई। साथ ही पीड़ित ने राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दे दिया, आवेदन भेज दिया। मतलब इस शिकायत को लेकर एसपी अभिनव चौकसे का कहना है कि डीएसपी रैंक के अधिकारी को जांच सौंपी है, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एसपी महोदय ये कह रहे हैं कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तलाई टप्पर स्टैंड पर राकेश से नाई की दुकान है, वहाँ पे मैं कटिंग कटवाने गया तो कुर्सी खाली थी, तो मैं वहाँ जाके बैठ गया। बैठने के बाद उनने कहा कि चल उठ मेरी कुर्सी पे से, बोले एक झापड़े में नीचे फेंक दूंगा, और धक्के मार के जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया और मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। एक राष्ट्रपति महोदय के नाम के लिए भी एक आवेदन लिखा है, और उसके बाद सीएम साहब के लिए भी एक आवेदन दिया है मैंने। कार्रवाई हुई अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। ये अभी हमारे संज्ञान में आया है और इसमें आवेदन प्राप्त किया है मैंने, और मैं इसकी तुरंत जांच करा रहा हूँ एक डीएसपी अफसर से, और जांच के जैसे भी नतीजे आएंगे उस हिसाब से हम बिल्कुल कानून में जो लिखा हुआ है, कानून में जो कार्रवाई लिखी हुई है वही कार्रवाई करेंगे। बड़ी कपिल, आज के समय में छुआछूत तो एक अपराध है, बहुत गुजरे जमाने की बात है। हमारे पुरखों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, उसके बाद छुआछूत अब जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी आपके हरदा में देखने को मिल रही है, और उसके बाद पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जी बिल्कुल, आपको बताऊंगा कि ये मामला 22 तारीख का है। 22 तारीख को जब ये कि जो पीड़ित शक्ति सिटोले, ये जब ये नाई की दुकान पर सैलून करवाने गया तो उसको जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर भगा दिया। ये बोला कि तुम दलित हैं, हम आपकी कटिंग नहीं करेंगे। जब पीड़ित ज्यादा परेशान हो गया, गांव के बड़े बुजुर्गों से चर्चा की, सबको बताया मामले की, लेकिन उन्होंने भी इसको कोई संतुष्ट नहीं कर पाए, इनका जवाब सही से नहीं दे पाए। इसके कारण इसमें परेशान होकर फिर हंडिया थाने में गुहार लगाई, लेकिन हंडिया थाने में भी 4 दिन बीत जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके फलस्वरूप इसे फिर एसपी ऑफिस के पास पहुंचना, एसपी जी के पास पहुंचना पड़ा, और उनसे फिर उन्होंने गुहार लगाई। अब इसके बाद देखने को ये मिल रहा है कि एसपी महोदय ने बोला कि हमको आवेदन आज मिला है, अब इस पे उचित कार्रवाई करेंगे। भाई डीएसपी रैंक के अधिकारी को भी इन्होंने जांच सौंपी है। आपको बता दें कि जो पीड़ित है उन्होंने एक आवेदन जो है राष्ट्रपति के नाम भी उन्होंने भेजा है, और लोगों ने उसको ट्वीट भी किया है। हमारे साथ में जो पीड़ित है वो भी मौजूद है, यहाँ पर बैठे। एक व्यक्ति नहीं है, उसके साथ एक और व्यक्ति जिनके साथ भी ऐसा पहले हो चुका है, उसी व्यक्ति ने जो सैलून की दुकान करता है, यहाँ पर एकमात्र उनकी दुकान है, तो वहां से उन्होंने दूसरे व्यक्ति को भगा दिया था। आज एक नहीं 2 व्यक्ति है, और भी लोग ऐसे हैं जो उससे पीड़ित हैं। हमारे संवाददाता कपिल शर्मा की ये खासियत है कि वो स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। कपिल, आप ये बता रहे हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी हुआ है क्या? उन्होंने पुलिस को कोई कंप्लेन नहीं दी थी? नहीं, पहले उन्होंने पुलिस को बोलना जरूर था मौखिक रूप से, तो इन्होंने समझा दिया था कि गांव के व्यक्ति है, गांव में रहना है, तो बड़े बुजुर्गों के कहने पर उन्होंने मान लिया था। लेकिन जब बार बार ऐसा हो रहा था, वो कब तक मानेंगे, कब तक सहन करेंगे? एक बार हो तो चलो मान जाए, बड़े लोगों की बात मान ली, लेकिन बार बार ऐसा हो रहा है तो उनको भी ऐसा लगा कि अब हमारे हितों का हनन होने लगा है। तब जाके उन्होंने अब सरकार का सहारा लिया कि अब हमारी सरकार ही मदद कर सकती है, क्योंकि सामाजिक लोग जो है, जो गाँव के लोग है, वो अब कोई मदद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने देख लिया रास्ता, कोई हल नहीं निकल रहा है। इस कारण अब उन्होंने शासन का सहारा लिया है। उनसे बात हो सकती है अभी? जी बिल्कुल, हमारे साथ में पीड़ित मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। जी भैया, नाम बताएं। मेरा नाम शक्ति सिटोले है, ग्राम भादुगांव का रहने वाला हूँ, तहसील हंडिया, जिला हरदा। क्या मामला, क्या घटना हुई? मामला कटिंग की दुकान पे कटिंग कटवाने गया था मैं, तो वहाँ छुआछूत भेदभाव भरे शब्दों से अपमानित करके धक्के मार के मुझे वहां से निकाला गया। बोले दलित समुदाय से होने के कारण हम आपकी कटिंग नहीं बनाई जाएंगी, और जहाँ शिकायत करना वहाँ शिकायत कर दियो। मैं किसी से नहीं डरता, मैं 1 कुंटल चने बेच के छुट्टी आऊंगा। इस प्रकार की दबदबा भी बना गया, और 4-5 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पर दबदबा
प्रतिदिन बनाया जाता है कि समझौता कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। मैंने कहा मैंने आवाज उठाई है तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसा कि बता रहे हैं कि इन्हें दबाव भी आ रहा है काफी, सामाजिक लोग दबाव बना रहे हैं, और जो आरोपी है जिसने इन्हें भगाया सलून से, वो ये बोल रहा है, दबंगे दिखा रहा है कि आप समझौता कर लो, नहीं तो मैं जेल या अगर थाने गए भी तो एक गेहूं, एक बोरा चना या एक बोरा गेहूं देके छूट जाऊंगा, क्योंकि मेरी बहुत पहुंच है। 1 क्विंटल चना और 1 किलो गेहूं बेच के वो छूट जाने की बात तो कर रहा है, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा है? छुआछूत इस देश में अपराध है। फिलहाल कपिल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए।